नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे यूथेनेसिया के बारे में। जैसा आपको पता है कि यूथेनेसिया एक राइट टू लाइफ जिस प्रकार से होता है आर्टिकल 21 के तहत, उसी प्रकार से राइट टू डाई विद डिग्निटी का भी जो है प्रावधान है। इसमें किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गई है, इस प्रकार की समस्या है जो ठीक नहीं हो सकती, और उस व्यक्ति के शरीर में इतना दर्द है, इतना कष्ट है कि वो जो है बेरेबल नहीं है, सहन करने योग्य नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को यूथेनेसिया अर्थात इच्छा मृत्यु का जो है वो उसे आदेश देती है, उसे जो है ये अलाउ करती है कि वो जो है यूथेनेसिया कर सकता है। अब इस बात को लेके कई सारे लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इस पे भी जो है हमें विचार करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। वो ना तो चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, बिल्कुल कोमा में चला जाता है, जिसे कह ली कोमा में चला जाता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके सिर में चोट लग जाती है, गिर जाते हैं कहीं से, इस प्रकार से पैरालाइज हो जाते हैं। उनका जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कुछ कर नहीं पाते, कोमा में चले जाते हैं। तो एक ये लंबे समय तक जो है जब कोई व्यक्ति रहता है उसे ठीक होने में का जो है कोई चांस नहीं होता, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से जो है पूरी फैमिली परेशान होती है। इवन जो पेशेंट होता है उसे भी जो है दर्द, अलग अलग तरीकों की जो है समस्याएं सहन करनी पड़ती हैं। इस वजह से जो है जिस प्रकार से हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का जो है अधिकार दे रखा है, उसी प्रकार से राइट टू डेथ विद डिग्निटी इसका भी जो अधिकार इसी आर्टिकल के थ्रू है। तो कोई भी व्यक्ति डिग्निटी के साथ जो है अपने मृत्यु को जो है वो स्वीकार करे, इस प्रकार से जो है इस बात को लिखा गया है। अब जो है यूथेनेसिया दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है बाहरी रूप से कुछ दे के जो है उसको उसको जो है उसकी मृत्यु की जाती है। उसमें क्या होता है कि आप कोई दवाई डाल सकते हैं या कुछ भी जो है इंजेक्शन के थ्रू, दवाई के थ्रू ऐसा कुछ करके कि उसका जो है डेथ हो जाए। पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई कोमा में व्यक्ति है, वो ऑक्सीजन के सहारे चल रहा है, तो उसका जो है ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा, तो उसकी जो है मृत्यु स्वतः हो जाएगी। तो हमारे भारत में जो अलाउ है वो है पैसिव यूथेनेसिया। मतलब ये कि जिन चीज़ों पर वो जी रहा है, दवाइयों पर, किसी भी प्रकार के मेडिकल जो है इंस्ट्रूमेंट पर या ऑक्सीजन वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पर अगर वो जीवित है तो ये सारे जो है चीज़ें हटा दी जाएंगी और उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी। एक्टिव यूथेनेसिया का जो है ये प्रोसेस अभी हमारे यहाँ देश में अलाउ नहीं है, ये जो है इलीगल है और इसे जो है कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जीवन के जो चल रही है उसके जो आधार थे उनको जो है हटा दिया जाएगा और उस व्यक्ति की जो है मृत्यु स्वतः ही हो जाएगी। तो जो है पैसिव यूथेनेसिया हमारी कोर्ट जो है अलाउ करती है और उसके आधार पर ये चीज़ें जो है होती हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का अलग अलग जो है इस पे स्टेटमेंट रहा है, अलग अलग लोग बात करते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो अगर हम इस बात को ठीक से जानने की कोशिश करें तब ये पाएंगे कि ये बात तो ठीक है कि कोई व्यक्ति जो है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर पैरालाइज हो चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि शायद अब ये जो है आने वाले समय में ठीक नहीं हो पाएगा, और उसके जो है शरीर में कष्ट रहता है, बहुत परेशान है, तो उसे जो है
यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया के थ्रू जो है उसका जो है डेथ हो सकता है। इसमें जो है किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये ठीक बात है। और राइट टू जो लाइफ की बात कहते हैं, उसी प्रकार से राइट टू डेथ विद डिग्निटी, मतलब इतनी भी बुरी दशा ना हो जाए कि व्यक्ति जो है परेशान ही हो जाए, तो उसे जो है वो अधिकार मिलना चाहिए और इसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी का मानना भी ऐसा ही है। जब कोर्ट मान रही है तो हर किसी को भी ये मानना ठीक ही लगेगा, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमारी संभावना नहीं है ठीक होने की, परेशानी बहुत ज़्यादा है, कष्ट और दुखों से ज़्यादा अगर बेहतर है कि अगर उसे मृत्यु मिल जाए, तो वो उसके लिए जो है ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि परिवार में जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसकी वजह से परिवार के और भी लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होते हैं। आप देखिए कि कोई माँ है, उसके बच्चे के साथ अगर वो हो गया और डेली जो है उसको उसी प्रकार से देख रही है, तो डेली जो है वो एक तरीके से घुट घुट के जो है वो तड़प रही होती है, मर रही होती है, परेशान हो रही होती है। उसके जीवन में जो एक खुशी होती है वो भी जो है गायब हो जाती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये चीज़ जो है एक तरीके से ठीक है कि अगर कोई पेशेंट, अब ये संभावना नहीं है कि वो ठीक हो सकता है और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसे जो है राइट टू डेथ पैसिव यूथेनेसिया के थ्रू जो है मृत्यु दी जा सकती है। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? आप भी जो है शेयर करिए, बताइए, ताकि जो है हम इन सारे विषयों को पूरी गंभीरता के साथ और सही समझ के साथ जो है जान पाएँ, समझ पाएँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझे होंगे और अपना भी राय प्रस्तुत करिए, आप भी बताइए, ताकि साथ मिलकर हम सब इन सारे विषयों पर जो है अपनी बात को रख सकें, जान सकें। आज इतना ही। नमस्कार।